हेलो स्टूडेंट, गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज हमारी लाइव क्लास होनी थी लेकिन किसी कारणवश आपकी लाइव क्लास नहीं होगी। लेकिन जैसा हमारा आपसे प्रॉमिस है कि आपकी पढ़ाई बिल्कुल नहीं छूटेगी, तो आज हम यहाँ पर अपने जो है नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस करने वाले हैं। बट आज के उसमें एक चीज स्पेशल है, ये आपके एक ही टॉपिक से होंगे। आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं ये आपके ओम्स लॉ से रिलेटेड हैं, या हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस वाला जो टॉपिक है या जो करंट वाला टॉपिक है उससे आपके रिलेटेड है। तो आज के इस वीडियो में आप हमारे ये 15 क्वेश्चंस ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ अ करंट ऑफ 5 एम्पियर्स फ्लोज थ्रू द कंडक्टर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड विल बी। ठीक है, तो यहां पर आपको बताना है यदि एक चालक से 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। सबसे पहले तो हम यहाँ पे समझते हैं जो करंट क्या होता है। I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, अब यहां से Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू आई टी आ जाएगा। Q की वैल्यू क्या होती है, एन ई। एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई टी। अब आपको एन निकालना है तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टी अपॉन ई। ठीक है, आई की वैल्यू है 5, इसकी वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो यहां से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो n की वैल्यू है, ये n की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी, 3.12 इंटू 10 टू द पावर 90। ठीक है, ये नंबर ऑफ आपका क्या आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उस टाइम पे आपके क्या हो रहे होंगे, फ्लो हो रहे होंगे पर सेकेंड, क्योंकि वहीं से आपका जो है पूरा का पूरा जो फॉर्मूला है वो बन के आता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। देखिए, ओमिक रेजिस्टेंस कौन से होते हैं, ओमिक रेजिस्टेंस वो होते हैं जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। ठीक है, ओम्स लॉ आपका क्या था, बी प्रोपोर्शनल आई व्हेन ऑल फिजिकल कंडीशंस रिमेन सेम। ठीक है, अगर इनके ग्राफ की बात करें तो इनका ग्राफ आपका क्या होता है, एक आपका स्ट्रेट लाइन होता है। बट यहाँ पर आपसे क्या पूछा हुआ है, नॉन ओमिक। तो नॉन ओमिक जो आपके रेजिस्टेंस हैं उसका सबसे सिंपल सा एग्जांपल आपका कौन सा है, उसका सबसे सिंपल एग्जांपल आपका डायोड है। जैसे पीएन जंक्शन डायोड के बारे में हम पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं, पीएन जंक्शन डायोड। अभी आप आगे की क्लासेस में इसको जरूर पढ़ेंगे। तो पीएन जंक्शन डायोड जो है वो एक नॉन ओमिक यानी गैर ओमिक प्रतिरोध का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा कहता है, ओम्स लॉ इज ट्रू फॉर, ओम का नियम जो है वह किसके लिए सत्य है, ओम का नियम। ठीक है, ओम के नियम में एक सबसे पहले कंडीशन तो आपकी होती है, क्या होती है, जो होता है कि उसमें जो मेटेलिक कंडक्टर हैं वो कहां पर होने चाहिए, वो आपका लो टेम्परेचर में होने चाहिए। सबसे पहले हम बात करें जो ओमिक रेजिस्टेंस है वो किसके लिए काम करते हैं, वो आपके मेटल्स के लिए काम करते हैं। तो इससे तो ये ऑप्शन तो आपका चला गया और ये ऑप्शन भी आपका चला गया। अब हम बात करते हैं कि हाई टेम्परेचर वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड करता है, वो आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे आपका डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेटेलिक कंडक्टर एट लो टेम्परेचर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका क्या कहता है, a potential difference of 10 volt is applied across a conductor whose resistance is 2.5 ohm. Okay, बहुत ही आसान सा है। What is the value of current flowing through it? क्या होता है, V is equal to IR होता है, I is equal to क्या हो जाएगा, V upon I 10 upon 2.5। 10 अपॉन 2.5 आपका कितना हो गया, ये आ गया आपका 4 एम्पियर। कितना आ गया, 4 एम्पियर आपका जो है वो आंसर। अगला चलते हैं, when the length of conductor is doubled। ओके, ठीक है, लेंथ आपने क्या कर दिया, लेंथ आपने डबल कर दी और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समान रहता है तो उसका प्रतिरोध। ओके, देखिए आपके पास बेसिक सा फॉर्मूला होता है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, आर न्यू, आर न्यू आपका क्या, आर न्यू आपका क्या कहता है,
कि उसकी लंबाई को आप 2 गुना कर दो, क्षेत्रफल आपका समान रहता है, तो 2 ρl अपॉन ए, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना, आर न्यू इज इक्वल टू 2r, क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा, विल बी डबल्ड, क्या हो जाएगा, वो आपका 2 गुना हो जाएगा, आर न्यू इज इक्वल टू 2r, ठीक है। r इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए से लेंथ आप जब डबल कर दोगे, लेकिन वहां पे दिया हुआ है कि अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो आपका क्या है, वो आपका सेम है, तो उसका प्रतिरोध जो है वो आपका क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है R1 और R2 आपका क्या है, सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है। आप इसको करिएगा, R1 और जो R2 है ये आपके किस में लगे हुए हैं, सीरीज में। R1 की वैल्यू कितनी है, 5 ओम, और इसकी वैल्यू कितनी है, 10 ओम, और R1 के अक्रॉस, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, 4 वोल्ट, ठीक है। इसके अक्रॉस आपको करंट बतानी है। हमें पता है सीरीज में आपका क्या होता है, सीरीज में जो आपकी करंट है वो करंट आपकी क्या रहती है, सेम रहती है। पहले यहां पर आप करंट निकाल लो, I1 इज इक्वल टू कितना होगा, V अपॉन R1, यानी V की वैल्यू है 4/8, सॉरी 4/5, ठीक है। तो ये 0.8 एम्स आ गई, ठीक है। यहां पर मतलब इस वाले पे आपका कितना करंट फ्लो होगी, 0.8 एम्प आपकी क्या होगी, करंट फ्लो होगी। यही करंट आगे भी फ्लो होगी क्योंकि सीरीज में है, तो इसका ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका है 7। जब एक विद्युत हीटर 4 एम्पियर की धारा खींचता है और टर्मिनल के बीच इतना वोल्ट आपका है, पहली कंडीशन आपका क्या कहता है, 4 एम्पियर 60 वोल्ट। अगले में कहता है कि 127.5 वोल्ट है और करंट आपको मेजर करनी है। पहले यहां से आप क्या निकाल लेंगे, यहां से आप आर निकाल लेंगे क्योंकि हीटर का रेजिस्टेंस तो सेम रहना है। आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी अपॉन आई इज इक्वल टू 60/4 इज इक्वल टू 15 ओम, यानी यहां पर अब रेजिस्टेंस आपका सेम रहना है, तो आर इज इक्वल टू कितना हो गया, 15। यहां से आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू बी अपॉन आर, यानी 127.5 डिवाइडेड बाई 15। तो ये आंसर आपका कितना आ जाएगा, इसको आप कैलकुलेट करेंगे, इसका कैलकुलेशन के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8.5 एम्पियर, ठीक है। समझे आप, पहले आपको क्या करना है, हीटर का रेजिस्टेंस निकालना है क्योंकि रेजिस्टेंस तो आपका सेम ही रहेगा। उसके बाद आप उस आर की वैल्यू को आप सेकंड जो टर्म है 127.5 वोल्ट के साथ आप रख देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8.5 एम्पियर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड थ्रू ए कंडक्टर इज नोन एज, क्या कहलाता है, चालक के माध्यम से प्रति सेकंड प्रति इकाई क्षेत्रफल में बहने वाली जो धारा है उसको किस नाम से जानते हैं, उसको हम जो है वो करंट डेंसिटी से जानते हैं। देखिए आपका पहले ये आया, ठीक है, J इज इक्वल टू कितना होता है, अगर हम याद करेंगे तो J इज इक्वल टू कितना होता है, आई अपॉन ए, आई इज इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन टी इंटू ए। तो देखिए जो है चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, तो ये J की वैल्यू आ गई। J आपका क्या होता है, J आपका होता है धारा घनत्व। J आपका क्या होता है, J जो है वो आपका होता है धारा घनत्व, यानी जो होगा करंट डेंसिटी। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। एक साधारण श्रृंखला सीरीज, ठीक है, सीरीज में करंट आपकी दे रखी है इतनी, ओके, ठीक है, लेट इस टाइम पे आपका आर वैल्यू थी, ठीक है। अब एक 2 ओम का एक अतिरिक्त प्रतिरोध डाला जाता है, यानी इसको R प्लस 4 ओम कर देते हैं, और ये करंट कितनी हो जाती है, ये 4 एम्पियर आपकी क्या हो जाती है, 4 एम्पियर आपकी हो जाती है, ठीक है। तो वोल्टेज दोनों कंडीशन में आपकी क्या होगी, वोल्टेज जो है वो दोनों कंडीशन में आपकी जो होगी वो सेम रहेगी, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे R प्लस 2 है, 2 ओम आप प्रतिरोध एक्स्ट्रा डाल देते हो, तो यहाँ से V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 इंटू आर। यहाँ से वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 R प्लस 2, दोनों वैल्यू आपकी क्या हो जाएंगी, दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी, 4R प्लस 8, इसको उधर ले जाओगे, R इज इक्वल टू
कितना आ जाएगा, R इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर जो है बी सेकंड जो है 8 जो है वो आपका सही उत्तर है। ओके, यहाँ से आपको समझ में आया, बहुत सिंपल सा है। आपका जो सीरीज में आपका इस तरीके से आप करोगे, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो वोल्टेज क्या हो जाएगी आपकी, सेम हो जाएगी, वहां से आप इसको सीधा जो है वो निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, द करंट वोल्टेज ग्राफ ऑफ ओमिक डिवाइसेस, ओमिक उपकरणों का जो होता है वो किस तरीके का होता है, वो एक आपका लीनियर कर्व होता है। अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है, V प्रोपोर्शनल I होता है, V इज इक्वल टू IR होता है, और ये आपका क्या बन जाता है, ये आपका एक इस तरीके से ग्राफ बन जाता है, लीनियर ग्राफ, लीनियर कर्व। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कहता है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अल्टर द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, जो है चालकों की विद्युत प्रतिरोध को बदलने वाले कारक आपके क्या होते हैं। ठीक है, तो आपका क्या होता है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो रो भी है, एल भी है, ए भी है, तो सभी आपके होते हैं ऑप्शन नंबर जो है डी। साथ में एक और होता है इनके, वो क्या होता है तापमान। क्या होता है, तापमान। ऑप्शन नंबर जो आएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, इन ए लेबोरेटरी एन एक्सपेरिमेंट इज गोइंग टू रेजिस्टेंस ओम्स लॉ व्हिच इज ट्रू। ओके, ठीक है, देखो, जो ओम्स लॉ में ये आपका सही, बिल्कुल सही है, ये नहीं, ये नहीं है, ये सही है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ये आपका होता है, ये आपका क्या है, सही उत्तर है। ठीक है, V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। ओके, तो यहाँ पर जो है ये दो ऑप्शन आपके सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ आप है, वो आपका राइट है। हम सबसे पहले बोलते हैं व्हेन ऑल फिजिकल कंडीशंस रिमेन सेम। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है वो सही आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू, ओम्स लॉ किसके लिए आपका एप्लीकेबल है, मेटल के लिए। किसके लिए एप्लीकेबल है, मेटल के लिए एप्लीकेबल है, कॉपर के लिए। बाकी ये सब आपके नॉन ओमिक डिवाइसेज हैं, क्या हैं, नॉन ओमिक डिवाइसेज हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मानव शरीर के प्रतिरोध, मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो आपका अप्रॉक्स जो है 12 किलो ओम आपका होता है। कितना होता है, 12 किलो ओम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ऑल मेटल्स इज मोस्टली अफेक्टेड बाय। ठीक है, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो किसके थ्रू आपका होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है वो आपका तापमान के कारण। आपने पढ़ा हुआ होगा R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जहां पे ये रो क्या है, रो ही आपका क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। बहुत बार इसकी यूनिट भी आपको पूछ देते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध है, रो। ठीक है, तो जो ये रो है इसका जो फॉर्मूला आएगा RA/L, यानी इसका जो आ जाता है वो ओम मीटर, इसकी यूनिट आपकी बन के आ जाती है। तो ये जो है अधिकतर किससे प्रभावित होता है, ये आपका तापमान से प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सीमेंस। ठीक है, सीमेंस आपका किसका होता है, तो जो सीमेंस है वो आपका किसका यूनिट होता है, वो आपका कंडक्टेंस यानी चालन का क्या होता है, उसका होता है। R इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कंडक्टेंस। ठीक है, इसको मोह भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीमेंस को, सीमेंस को आपका मोह बोलते हैं, ओम की पावर -1। ठीक है, मोह, ओम उल्टा ओम लिख दीजिए ना, OHM, तो ओम मोह बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका सीमेंस का हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय ए 100 वॉट लैम्प यूज्ड फॉर 6 आवर एवरी डे फॉर 30 डेज। KWH यूनिट आपको निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप उसको क्या करो, आप जो ये है, ठीक है,
सबसे पहले फॉर 1 डे, 1 डे आपका कितना हो गया 100 × 6 यानी 600 वॉट। ठीक है, 600 वॉट आ गया। अब 30 दिनों के लिए निकाल दो, तो इसको 30 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कितना आ गया 18,000 वॉट आवर। ठीक है, वॉट आवर को किलो वॉट में बदल दो, तो इसका ऑप्शन कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कितना आ जाएगा 18 किलो वॉट आवर, 18 kWh। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका इसका क्या है, सही उत्तर है।